गाइस, आज हम बात करेंगे कि मेरी जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट हुआ उसमें कितना कॉस्ट लगा है टोटल। मेरा जो आईवीएफ है वो दिल्ली से हुआ है और मैं रहने वाले हरियाणा से हूँ। मुझे जाने में भी कम से कम 4 घंटे लगते थे हरियाणा से करनाल, जहाँ मेरा हॉस्पिटल था। जब मेडिसिन लेके आती थी मोस्टली मैं ट्रेन में जाती थी सुबह, और वापसी भी मैं ट्रेन से ही करती थी। और बाकी जो वहाँ लोकल ट्रैवलिंग है वो ऑटो या बस से करती थी। डिपेंड करता है कि वहाँ सिचुएशन कैसी थी, किस टाइम मैं पहुँचती थी, किस टाइम मुझे आना होता था। और जब ज़रूरत होती थी तभी हम गाड़ी लेके जाते थे, वरना हम गाड़ी तो अवॉइड ही करते थे। और जैसे हमने तो ऐसा किया है कि उसमें हर कॉस्ट ऐड की है। जो पैकेज है उसके अलावा हमारी मेडिसिन्स होती हैं, उसके अलावा हमने मतलब जितनी भी विजिट हुई हैं, विजिट में क्या टेस्ट वगैरह हुए हैं, या फिर जो मेडिसिन आई हैं, या इसके अलावा जो मेरा किराया लगा है, या फिर हम गाड़ी लेके गए हैं उसमें पेट्रोल लगा, टोटल तो आप मान के चलो कि जब तक मेरा आईवीएफ कंप्लीट होगा तब तक 6 लाख आराम से लग जाएंगे। और जो पैकेज था वो हर सेंटर में अलग अलग होता है। जहाँ मेरा क्लिनिक था उसमें कॉस्ट थी पैकेज की, जैसे मेरा तो मिलिट्री कोटे में आता है तो हमें 35% की डिस्काउंट दिया गया था उसमें, मिलिट्री कोटे की वजह से, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मिलिट्री में थे इस वजह से। और वैसे वो पैकेज होता था 1,25,000 का, वो हमें 90 में पड़ा, हमें 35,000 का उसमें डिस्काउंट मिला। इसके अलावा जैसे फ़र्स्ट टाइम हम गए थे, जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो हमने पे की थी। इसके अलावा हमने फ़र्स्ट स्कैन हुआ था उसके लिए भी हमने पे किया। और फ़र्स्ट टाइम जब हम गए थे, हम बीच में गए थे, ये नहीं कि मैं अपना पीरियड्स के बाद गई थी, नहीं, हम वैसे बीच में चले गए थे। तो हम जब मेडिसिन लेके आए थे तो वो भी हमारी 4-5 हज़ार के अराउंड पड़ी थी। उसके बाद हमें बोला गया था आप 10 दिन की ये दवाई खा के आप टेस्ट कर लेना, टेस्ट करने के बाद आप देख लेना, अगर पॉजिटिव है तो ये मेडिसिन कंटिन्यू कर लेना, वरना इनको छोड़ देना, फिर 2-4 दिन में डेट आ जाएगी। जब मेरी डेट आई उसके सेकंड डे उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ सेकंड डे पे गई थी। उसके बाद से मेरे इंजेक्शन स्टार्ट हो गए थे, जो कि पैकेज में नहीं थे, वो हम खुद से लेते थे। और इसके अलावा होता था कि जितनी भी विजिट में हम जा रहे हैं उसमें हमारा पे था। बस पैकेज में क्या आता था कि कंसल्टेशन फ़ीस नहीं लगेगी तब तक, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक, और जो स्कैन है वो उसके पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। उसके अलावा बाहर का जितना भी खर्चा है वो हमारी जेब से होगा। उसमें ना कोई इक्सी का कोई प्राइस था, बस उसमें यही था कि कंसल्टेशन फ़ीस नहीं लगेगी, दूसरा ये नहीं लगेगा कि स्कैन की फ़ीस नहीं लगेगी। और एम्ब्रॉय फ्रीज करने के 1 ईयर के हमने 30,000 रुपये पे किए थे अलग से, पैकेज से अलग, 90,000 से अलग। और इसके अलावा हमने किए, क्योंकि मेरा फ्रोजन एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हुआ था, जिस मंथ मेरा पिकअप हुआ था उस मंथ मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो मेरा वो नेक्स्ट वीक हुआ था। तो तब भी मेरा हमने एक्स्ट्रा पे किए थे, क्योंकि उस टाइम हमने ट्रांसफ़र नहीं करवाया, मतलब कि डॉक्टर की बॉडी की सिचुएशन देख के इस वजह से हुआ नहीं वो। और इसके अलावा हमने किए थे 20,000 रुपये, तो हमने लैब के ट्रांसफ़र किए थे। और लैब के ट्रांसफ़र किए थे, मतलब कि इक्सी के हमने 20,000 रुपये पे किए थे। इसके अलावा हमने किए थे, और जब हमने ट्रांसफ़र, हमारी 12,000 की मेडिसिन आई थी एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होने के बाद। उससे पहले जो इंजेक्शन लगे थे उसकी पे भी हमारे खुद के थे।
और मैं आपको थंबनेल में जो पैकेज का उन्होंने एस्टिमेट बताया था उसकी मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी, वो देख लेना। हर चार्ज उन्होंने अलग से लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ रहता है तो वो आप कमेंट में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी।